कैसा लगेगा आपको जब भारत का एक बहुत ही बड़ा राजनेता लोगों को लात मारने की धमकी दे। ये खबर है महाराष्ट्र की, जहां पर एक बड़े राजनेता ने लोगों को लात मार के भगाने की धमकी दी है। उनका कहना है कि यूपी और बिहार के लोग महाराष्ट्र में आकर हिंदी ना थोपे, मराठी बोले। अच्छी बात है, मराठी बोलनी चाहिए, लेकिन कोई नेता को किसी जनता के ऊपर भाषा थोपनी नहीं चाहिए। हमें भारत के संविधान ने अधिकार दिया है कि हम भारत के किसी भी राज्य में जाके कोई भी भाषा बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम किसी राज्य में रह रहे हैं तो वहाँ की भाषा हमें सीखनी चाहिए। अब उनके हिसाब से यूपी और बिहार के लोग महाराष्ट्र में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूपी और बिहार के लोग अगर महाराष्ट्र से चले जाएंगे तो महाराष्ट्र में कितनी प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तर प्रदेश और बिहार के जितने लोग हैं वहाँ पर एज अ वर्कर काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ क्रिएट हो रहा है, रोड बन रही हैं, उस सब में सबसे बड़ा रोल यूपी और बिहार के लेबर्स का है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ जितना भी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, चाहे वो दूध वाले से लेके जितना भी सब्जी वाला हो, या ट्रांसपोर्टेशन के मामले में हमारी टैक्सी चल रही हो, ट्रेन चल रही है, वहाँ जितने वेंडर्स हैं सब यूपी और बिहार के लोग हैं। इस एरिया को 90% यूपी और बिहार के लोगों ने वहाँ कैप्चर किया हुआ है। थर्ड आता है पॉलिटिकल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ है। वहाँ कई टाइम से पहले से ये लोग आके वहाँ बस चुके हैं, जिस वजह से वहाँ पर ये लोग वोट भी देते हैं। तो एक तरीके से वहाँ पर जो पॉलिटिकल हेर फेर होता है उसमें भी इन लोग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सर, आपको मेरा कहने का सिर्फ आशय ये है कि बार बार ये बोलना जरा छोड़ दीजिए कि यूपी बिहार यूपी बिहार। अगर आपके वहां से यूपी और बिहार के लोग चले गए ना, या उनने अपने आप को दरकिनार कर लिया उधर से, तो आपको और आपकी सरकार को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। शायद यही कारण है अभी तक आप इतने बड़े पद पर नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि आप एक समाज के एक बहुत ही बड़े हिस्से को निग्लेक्ट कर देते हैं। मराठी, अभी यहाँ पर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे भी कई महाराष्ट्र के लोग आए थे। उन्होंने भी ये कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप चाहे हिंदी बोले चाहे अंग्रेजी बोले। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप चाहते हो कि वहाँ के जितने लोग हैं वहाँ मराठी ही बोले ना। तो मराठी उनको सिखाने के लिए आप कुछ करिए ना सर। मैं जिस जगह रहता हूँ, मैं अपना शहर छोड़ के आया हूँ, यहाँ पर रहना, मैं यहाँ की बोली सीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ का कोई मुझे पे थोपता नहीं है कि आप ये बोलिए बोलिए। कुल मिला के आपको समझना चाहिए सर कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोगों को आपको किसी चीज़ को थोपना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।